हमारे साथ बातचीत के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, इस समय इटावा का जो प्रकरण है कथावाचक को लेकर पिटाई का, वो बड़ा चर्चा में है। आप कैसे इस पूरे घटना को देखते हैं? देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन धर्म को बदनाम करने वाली है और ऐसा लगता है कि जानबूझ करके कारित की गई है। ये हुई घटना नहीं है, ऐसा लगता है कि जानबूझ करके की गई है। इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ है, क्योंकि घटना हो जाने में भी दिखाई दे रहा है वो। और जैसे कि ब्राह्मणों ने बुलाया तो पहले ही उनको जाति के बारे में कन्फर्म हो जाना चाहिए कि ये वक्ता किस जाति के हैं। तो पहले क्यों नहीं उन्होंने पक्का किया, बाद में एक दिन में कैसे उनको पता चल गया? तो इससे लगता है कि उनको पहले से पता ही था और वो जानबूझ के घटना करने के लिए उनको बुलाए थे और बुला करके बाद में एक दिन के बाद ही उन्होंने ये कर दिया, ऐसा हमको अनुमान होता है। और दूसरे, वो घटना हो जाने के बाद जिस तरह से इसमें राजनीति हो रही है, उससे भी हमको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं से पहले से इसमें सोचा समझा मामला है। अब ये है कि ये राजनीति वाले तो अपनी राजनीति घटना से चमका लेंगे, लेकिन सनातन धर्म में तो थोड़ी देर के लिए विभेद दिखाई देने लग जाएगा। ये हमारे सनातन धर्म की क्षति है और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि धर्म के मामले में राजनेता ना आए, धर्म के मामले में राजनेता ना आए, लेकिन ये आ ही जाते हैं। और महाराज जी, व्यासपीठ से या मंच से कथा कहने का असली अधिकृत कौन है? क्या कोई एक विशेष जाति का, या सभी वर्ग के लोग कह सकते हैं? देखिए, भगवान की कथा जो है ना, वो कागभूषुंडी ने कही है। आप मनुष्य की छोड़ दीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की छोड़ दीजिए, पक्षियों ने कही है। और पक्षियों में भी कौवे ने कही है, ठीक है। कागभूषुंडी काक योनि में थे और उनको सुनने के लिए भगवान शिव आए थे। वो कौन सा पक्षी बन के आए थे? हंस बन के आए थे। तो हंस बन करके वो नीचे बैठे थे, सुन रहे थे। कौवा बन करके राम की कथा कागभूषुंडी जी कह रहे थे ऊपर बैठ के। रामचरितमानस में पूरा वर्णन है, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो राम कथा का ऐसा महात्म्य है। नाली में भी अगर सोना गिरा हो तो आप क्या करेंगे? नाली में है इसलिए छोड़ देंगे? अभी हम फेंक कर देख लें, आप कहीं पर भी देख लीजिए, रास्ते चलते कोई भी उठा लेगा। क्यों? क्योंकि वो सोने के महत्व को समझता है। वो समझता है कि नाली से क्या लेना देना है, हमको सोने से मतलब है, हमको राम कथा से मतलब है। तो जो राम कथा का सच्चा प्रेमी होता है वो राम जी की कथा में आनंदित होता है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ हमारे यहाँ दो और कारण हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। एक, हमारे यहाँ जो कथाएं होती हैं वो केवल राम जी के प्रेम में नहीं होती हैं। राम कथा में हमारी आकांक्षा होती है, अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए हम मान्यता करते हैं कि ये हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो हम ये करेंगे, अथवा हम ये कर रहे हैं इसके फलस्वरूप हमको वो फल मिल जाए, माने सकाम अनुष्ठान होता है। तो जो सकाम अनुष्ठान होते हैं उनमें बड़े नियम होते हैं और उन नियमों का हमको पालन करना होता है। तो अब ये कथा भगवत प्रेम में हो रही थी कि सकाम अनुष्ठान के रूप में हो रही थी, पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा। अगर ये भगवत प्रेम में हो रही है तो कोई बात नहीं है, कहीं कोई कहे सब हम सुनेंगे। लेकिन अगर ये सकाम अनुष्ठान के रूप में हो रही थी तो फिर इसमें शास्त्र के नियम आ जाएंगे, और शास्त्र के नियमों में जो सकाम अनुष्ठान किसी के लिए किया जाना है उसको ब्राह्मण ही करता है, तो वहाँ पर फिर ब्राह्मण अनिवार्य हो जाएगा। इसलिए ये एकदम से नहीं कहा जा सकता है कि ब्राह्मण ही करेगा कि नहीं करेगा। इसके पीछे श्रोता कौन है? अगर हमारे ही कुल के श्रोता हैं तो हम अपने कुल के प्रमुख हैं, सब हमारे नीचे बैठ के सुन सकते हैं तो हम सुना देंगे। लेकिन अगर सभी कुलों के लोगों को बुलाना है तो सार्वजनिक कथा है, इसमें कोई भी आएगा तो ब्राह्मण भी आएगा, क्षत्रिय भी आएगा, वैश्य भी आएगा, शूद्र भी आएगा। तो उसी के अनुसार उसको हिचक नहीं होनी चाहिए ना कि ऊपर कौन बैठा है मैं उसके नीचे कैसे बैठूं। तो अगर ऐसी कोई हिचक होगी तो लोग नहीं आ पाएंगे। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाता है जिसके लिए सबके मन में सामान्य रूप से धारणा हो। तो ब्राह्मण हमारे यहाँ सदा सबके लिए पूजनीय माना जाता है, परंपरा है, शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण को बैठा करके कथा कही जाती है। तो सकाम अनुष्ठान का मतलब गुरुजी क्या यहाँ पर तात्पर्य होगा? क्या सकाम अनुष्ठान के लिए सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कहने के लिए? ये नियम है कि जब हम कोई चीज़ हमको खुद को करना है, अगर हम खुद नहीं कर पा रहे हैं तो हमको किसी की मदद लेनी पड़ी। हम सबकी मदद नहीं ले सकते, हम अमुक की ही मदद ले सकते। जैसे हम हैं, न्यायालय में हमारा एक मुकदमा है, हम अपने मुकदमा खुद जज को समझाने में असमर्थ हैं, तब हम क्या करेंगे? किसी की सहायता लेंगे। लेकिन हम अपने भाई, अपने बेटे, अपने चाचा, काका, मामा, नाना की सहायता नहीं ले सकते। वो जो बार में पंजीकृत होगा अधिवक्ता कि ये किसी के लिए बोलेगा,
उसको जब हम हायर करेंगे, वकालतनामा देंगे, वही हमारी बात जज से कहेगा। और जब जज से कहेगा तो क्या कहेगा जानते हैं? वो कहेगा मैंने मारा, मैं निर्दोष हूँ, मैं कहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरा क्लाइंट निर्दोष है, वो बोलेगा मैं निर्दोष हूँ, माने वो मैं बन करके बोलेगा। तो जैसे आज के न्यायालय में जो बार में पंजीकृत अधिवक्ता, पहले से लॉ की डिग्री कर चुका अधिवक्ता हमारे लिए अधिकृत होता है न्यायालय से संवाद स्थापित करने के लिए, ऐसे ही हमारी परंपरा में भगवान से संवाद स्थापित करने के लिए ब्राह्मण अधिकृत हुआ है। तो वो ब्राह्मण करता है। और इसके अलावा अगर राजनेताओं की बात कर लें तो कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से मनुस्मृति की परंपरा है, जबकि अब संवैधानिक दायरे के आधार पर देश चलता है, इसलिए कोई भी कथा कह सकता है। वो ये कह रहे हैं कोई भी संविधान की कथा कहे। आप संविधान की बात कर रहे हो ना, तो संविधान को पीढ़े पे रखो, बड़ा मंच बनाओ, संविधान कथा कहो। अगर हम रोकने आए तो हमको दोषी कह देना। आप बात संविधान की करते हो और फिर हमारे धर्म ग्रंथ पे आ जाते हो। धर्म ग्रंथ तो धार्मिक रीति नीति से चलेगा ना, धर्म ग्रंथ भी संविधान के अनुसार चलेगा। धर्म ग्रंथों के ऊपर हो गया संविधान? आप बताइए। धर्म ग्रंथ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान ठीक है, हमने आदर किया है, वो हमारी एक देश की व्यवस्था बनाता है, वो सार्वभौम नहीं है। और हमारा धर्म सार्वभौम नहीं, जितने ब्रह्मांड हैं हर ब्रह्मांड में लागू है हमारा सनातन संविधान। स्वर्ग में भी यही संविधान लागू है, ब्रह्मलोक में भी। भू भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 ऊपर के 7 नीचे के, 14 भुवन है एक ब्रह्मांड में। ऐसे जाने कितने ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड में हमारा सनातन संविधान मनुस्मृति लागू है। और आपका इस पूरे विश्व में लागू नहीं हुआ है। आपका संविधान हमारे संविधान से ऊपर हो जाएगा। और जहाँ तक संविधान, आपके संविधान की बात है, हम उसको भी आदर दे रहे हैं। अगर उसकी कथा कोई करे, आइए करिए, जिसको करना हो करिए। लेकिन जब हमारी मनुस्मृति की बात है, जब हमारे धर्म ग्रंथ की बात है, तो हमारे जो नियम परंपरा से चले आए हैं, और नियम भी बन जाने के बाद परंपराएं ऐसी होती हैं जो लोगों के मस्तिष्क में एकदम ठस होकर के भरी हुई होती हैं। तो कानून बन जाना, फिर उसका पालन करने में बहुत दिन लगता है, धीरे 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 धीरे। तो जो परंपराएं चली आ रही हैं, लोगों के मस्तिष्क में उनका बड़ा प्रभाव है। तो आप उस प्रभाव को एक दिन में चाहते हो चुटकी बजाएं? आपकी चुटकी में इतनी ताकत कहाँ है? 75 साल हो गए, आज तक तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। संविधान के आड़ में राजनीति कर रहे हो। चुनावी राजनीति करके आपने हिंदू समाज को 2 टुकड़े कर दिया है, और इस घटना के माध्यम से उसी को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये मत करो। हम हर राजनेता से कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हिंदू समाज में भेद डालने वाली कोई प्रवृत्ति ना की जाए। घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उन घटनाओं को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना और उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंदू समाज को 2 फाड़ कर देना, ये गलत है। हम सनातनी हैं, और हमारे यहाँ जितनी जातियाँ हैं, सब जातियाँ बड़ी ऊंची हैं, और हर जाति में उत्पन्न व्यक्ति गौरव रखता है कि मैं अमुक जाति में उत्पन्न हुआ। महाराज जी, एक अंतिम सवाल। अहमदाबाद विमान हादसा हुआ, उसके बाद एक तस्वीर की खूब चर्चा रही। श्रीमद् भागवत गीता हम लोगों का जो पवित्र ग्रंथ है वो वहाँ पर मिला, और कुछ लोगों ने कहा कि भागवत नहीं जली लेकिन लोग जल गए। इस पूरे घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमने इस पे एक बात कह दी थी कि गीता जी जल गई होती और लोग बच गए होते तो ज़्यादा अच्छा था। यहाँ हमारा मतलब गीता के अपमान से तो था नहीं। वो जो मारे गए लोग हैं, जो इतनी तेज आंच में पिघल गए, उनके प्रति हमारी भावना थी, संवेदना थी, जिसने ये हमारे मुंह से निकाला। अब उसको पकड़ करके कुछ लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य तो कह रहे हैं गीता जल जाए। गीता जल जाए हम नहीं कह रहे हैं। एक बात तो ये है कि वो किस परिस्थिति में हमारे मुंह से निकला वाक्य था, उसको देखना है। दूसरे, अगर आपको दिखाना भी है, आप लोग मीडिया के लोग हो, आप लोग स्टोरी क्रिएट करते हो, या स्टोरी जो होती है उसको पकड़ते हो, पकड़ करके उसको निरूपित करते हो। तो हमने स्टोरी देखी थी कि एक व्यक्ति है जो कुली का रोल कर रहा है फिल्म में, और वो यहाँ पे एक बिल्ला बांधे हुए जिसमें एक नंबर लिखा हुआ है 786, ठीक है, और वो गोली चलती है और उसी बिल्ले में आके लग जाती है, और बिल्ला जो है पिचक जाता है, लेकिन वो व्यक्ति बच जाता है। ये भी तो एक स्टोरी है। तो जब दूसरे धर्म के बारे में स्टोरी करनी होगी, 786 की बात होगी, तब बिल्ला में कमी आ जाएगी, आदमी बच जाएगा। तो हिंदू धर्म में ऐसी स्टोरी क्यों दिखा रहे हो कि धर्म ग्रंथ बच गए और बाकी सब जल गए? आप हिंदू धर्म की बड़ाई कर रहे हो कि बुराई कर रहे हो? इस बारीकी की तरफ भी ध्यान रेखांकित करना हमारा उद्देश्य था। इसकी तरफ लोग का ध्यान नहीं जा रहा।
जबकि हम ये कहना चाहते थे कि जिस पत्रकार ने ये स्टोरी बनाई है, ये स्टोरी कितनी सही है कितनी गलत है पता नहीं है। वो गीता की पुस्तक प्लेन में ही थी, ये तो अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है ना, लेकिन उसने तुरंत ये बना दी है कहानी और बना करके चला दिया। तो लोगों के मन में क्या जा रहा है कि गीता स्वार्थी है, स्वयं बच जाती है और उसको लेके उसको अपनी छाती से चिपका करके जो व्यक्ति यात्रा कर रहा था वो जल जाता है। तो इसमें हमारे सनातन धर्म की बड़ाई है कि बुराई है? तो ऐसी स्टोरी जिसने भी बनाई है, हमारा ये कहना है कि वो बहुत शातिर आदमी है और उसने सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह की स्टोरी क्रिएट की है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा कहने का उद्देश्य है। महाराज जी हमारे साथ जुड़े थे बातचीत के लिए, तमाम विषयों पर उन्होंने बातचीत की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।